हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय के उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 होगा। देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसमें इसने बताया है कि जो कोण बी है वो समकोण है। तो देखिए, 90 डिग्री का कहाँ पर है? 90 डिग्री यहाँ पर है। तो यहाँ हम बी देंगे क्योंकि क्वेश्चन कह चुका है कि बी पर समकोण है। अब यहाँ देखिए, कोण ए की बात कर रहा है, कोण ए के बात कर रहा है, तो हम कोण यहाँ बना देंगे और यहाँ पर हम क्या दे देंगे? ए। तो ए हो गया, बी हो गया और यहाँ हम दे देंगे सी। तो मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए ये थोड़ी सी थ्योरी पहले ही लिख ली है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर समकोण है, ये चीज हमें प्रश्न से गिवन है, तथा tan a बराबर 1 ये भी दिया हुआ है। अब आप जानते हो, फॉर्मूला याद है आपको, लाल बटा कक्का। ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है, दूसरा वाला होता है ये कोस का होता है, और जो अंतिम है वो किसका होगा? टेन का। यानी क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है? बीसी। तो बीसी बटा आधार क्या है? ए बी बराबर क्या है? 1 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो, बीसी तो यहीं रह जाएगा हमारा, बराबर ये जो ए बी नीचे है वो इधर आके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप जानते हो कि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्वयं संख्या ही आ जाती है। तो यहाँ पर ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ही आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका क्या निष्कर्ष निकला है? इसका निष्कर्ष निकला है कि जो भुजा बीसी की लेंथ है वो भुजा एबी की लेंथ के क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एबी लेंथ है वो किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। यानी अगर हम इस समकोण त्रिभुज एबीसी में बात करें तो इसकी एबी भुजा बीसी भुजा के बराबर है। यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसके बराबर में कोई एक संख्या मान लेते हैं। माना मैंने के मान लिया। क्या मान लिया? के। यानी बीसी और एबी की जो लेंथ है वो किसी तीसरी संख्या के बराबर है। अब आप यहां से कौन सी भुजा चाहिए हमें? देखो, यहाँ पर बीसी भी, ए बी को हमने के मान लिया, बीसी भी क्या हो गई? के हो गई। अब हमें क्या चाहिए? ये कर्ण चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं हम। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब तीसरी भुजा देखो 90 के सामने की है, तो 90 के सामने की क्या होती है? कर्ण। तो AC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? आधार के स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC यानी लंब का स्क्वायर। अब AB किसके बराबर है? देखो, AB के बराबर है, तो यहाँ पर हम के लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस BC भी के बराबर है तो के लिख देंगे, BC की जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। के स्क्वायर और के स्क्वायर कितना हो गया भाई? 2k स्क्वायर हो गया। अब देखो, ये किसके बराबर चल रहा है? AC स्क्वायर के बराबर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर किस पर आ जाएगा? अंडर रूट बनकर आ जाएगा। तो 2k स्क्वायर, के को बाहर लाएंगे, के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो के बन जाएगा। दो का अंडर रूट नहीं निकलता तो इसको हम रूट 2 ही लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पर AC बराबर क्या आया? के रूट 2 आ गया। वैसे तो क्या है कि हम जब किसी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस की आती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर AC क्या है? AC हमारी भुजा है, यानी कुल कुल मिला के कर्ण है, और त्रिभुज की भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम माइनस का तो लेंगे नहीं, प्लस का ही लेंगे। तो AC का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास? के रूट 2 आ गया। अब हम पूछ क्या रहा है प्रश्न? अब देखो, प्रश्न में क्या है कि साइन ए है। अब 2 साइन ए कोस ए, इसका मान निकालना है। तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब साइन ए, देखो कौन एक ही बात कर रहा है। साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर? बीसी, और बीसी को हमने क्या मान रखा है? के मान रखा है। तो के बटा कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास? एसी, एसी मतलब के रूट 2।
ठीक है, यहाँ भी इंटू लगाएंगे। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या मान रखा है, ए बी को। ए बी हमारे पास है के, और कर्ण यानी ऐसे कितना निकल के आया, के√2। के√2। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, के से के को कैंसिल कर देंगे, के से के को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा, 2 ऊपर के कट गया तो 1/√2 इंटू 1/√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ऊपर तो 2 आ जाएगा, और यहाँ √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। ध्यान रखना कि यदि रूट के अंदर समान संख्या हो और उनका गुणा करवाया जाए तो वो संख्या स्वयं आ जाती है, रूट गायब हो जाता है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया, 1। तो इसका मान ये 1 ही सिद्ध करवा रहा था, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, यानी यहाँ पर P जो है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। OP आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, OP आपको कितनी दी हुई है भाई, 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ, OQ माइनस P PQ, OQ माइनस PQ, यानी दो भुजाओं का अंतर आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और कह रहा है कि देखिए आकृति 8.12, यही हमारी आकृति 8.12 है। ओके, पूछ रहा है कि भाई साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा समय कट करने के लिए मैंने थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको लिखनी है, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। देखो दिया हुआ है, लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P समकोण है, ठीक है, ये कोण P क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, तथा OP की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर की, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि देखो ये तो 90 के सामने का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और इसकी पोजीशन किस पर, Q के लिए बात कर रहा है, ये देखो कोण Q के लिए, तो हम इस कोण के लिए बात करेंगे। तो अब इसके सामने ये लंब हो जाएगा, यानी OP इस त्रिभुज के लिए लंब का काम करेगा, जो कि कितना है, 7 सेंटीमीटर। OQ कर्ण हो जाएगा, 90 के डिग्री के सामने है, और ये बचा क्या है, आधार। तो इसका मतलब प्रश्न में जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है आपको, कर्ण और आधार का अंतर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम किसी भी एक भुजा का मान निकाल लेंगे। चलिए मैं OQ को इधर ही रखता हूँ, और 1 माइनस PQ को इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का PQ। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि ये बाद में अभी काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए 7 सेंटीमीटर आपके पास लंब आ गया, OQ, OQ यानी ये कर्ण भी आपके पास PQ की फॉर्म में आ गया। अब कोण नहीं है, कोण नहीं है, अब हमारे पास PQ नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब किससे, अब पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण ये है, ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर है यानी OQ का स्क्वायर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास देखो OQ का वैल्यू है क्या, OQ की वैल्यू है ये रही, समीकरण 1 से। तो OQ बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1 प्लस PQ। ये क्या है, ये सिर्फ OQ की वैल्यू है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, बराबर PQ को PQ स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि PQ की कोई वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है। OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, देखो PQ मिल जाएगी, PQ निकाल लेंगे। अब यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा सूत्र, इसको मैं A मान लूं प्लस PQ को मैं B मान लूं, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस का 2AB प्लस का B स्क्वायर का प्रयोग करने पर। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 सूत्र के इंटू ए का मान क्या है 1, इंटू बी का मान क्या है PQ, प्लस बी स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर। ओके, ये तो इधर का ब्रैकेट ओपन कर लिया, इधर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आप जानते हो 49 होता है। अब देखो PQ स्क्वायर इधर प्लस का है, PQ स्क्वायर इधर भी प्लस का है, बीच में बराबर है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और फिर कट जाएगा, या आप इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारे प्रश्न को। ओके, देखो 1 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस
दो एकम दो और पी क्यू से गुणा करेंगे तो 2pq। ओके, बराबर ये वाला कटी गया, इधर से ये कटी गई तो कौन बचा 49। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखो 2pq बराबर 49, ये जो एक है ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी, एक इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो गया, 49 में से एक गया तो 48। ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, 48/2। कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। तो यानी पी क्यू बराबर 24, 24 समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, अब देखो हमारे पास पी क्यू कहाँ है, ये रहा। ये कितना निकल के आ गया भाई, 24 निकल के आ गया, ये 7 है ही सही। अब हमें क्या है, ओ क्यू भी निकालना है, तो ओ क्यू अभी हमारे पास आ जाएगी यहाँ। तो ओ क्यू यहां से ले रहा हूं मैं, बराबर 1 प्लस पी क्यू कितना है 24, तो कितना हो गया भाई 25। यानी ओ क्यू अभी हमारे पास निकल के कितनी आ गई 25। अब देखो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू की तीनों भुजाएं की लंबाई हमारे पास आ गई है। तीनों भुजाओं की लंबाई हमें चाहिए थी क्योंकि हम साइन निकालना है, कोस निकालना है। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। अतः साइन क्यू, साइन क्यू, अब साइन क्यू इस कोण की बात हो रही है भाई, क्यू ऊपर है ध्यान रखना। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। याद नहीं है तो आप यहां पर इसको लिख लीजिए, लंब बटा कर्ण। इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ओ पी बटा ओ क्यू। ओ क्यू, ओपी कितना है 7, ओ क्यू कितना है 25, तो साइन क्यू का मान तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, कोस क्यू और कोस क्यू। कोण चेंज नहीं किया है वही है, तो कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है भाई, पी क्यू बटा ओ क्यू। पी क्यू कितना है 24 और ओ क्यू कितना है 25, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। यही इस प्रश्न में पूछ रहा था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है, थोड़ा बहुत डाउट रहा है, तो आप दोबारा से प्ले करिए और अभी इसको तुरंत अब अपनी रफ में हल कर लीजिए। वीडियो के लिए यार एक लाइक आपका बनता है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। और यदि आप चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करे हो या पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलर वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।